हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11th के मैथ्स का चैप्टर 5 जो है रैखिक असमीकरण का प्रश्नावली 5.1। तो पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 16 तक सॉल्व किया था और दूसरे भाग में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 24 तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि 3x-2 लेस देन 2x+1, 3x-2 2x+1 से छोटा है। इसको हम सॉल्व करेंगे और इसको हमें संख्या रेखा पर भी आरेखित करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें साइड चेंज करेंगे। 2x को ले आएंगे बाएं साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और -2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस। इसको लिखेंगे 3x, 2x को इधर लाएंगे तो -2x, छोटा का चिन्ह लगा देंगे स्मॉलर देन, और एक -2 को इधर लाएंगे तो प्लस का। तो 3x में से 2x घटा देंगे तो x बचेगा, x इज लेस देन 2x कितना होगा 3। तो x क्या है, 3 से छोटा है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे हम लोग। ये हो गया 0, इधर होता है धनात्मक पूर्णांक 1 2 3 4, ठीक है। इधर होगा ऋणात्मक -1 -2 -3 -4। इसमें लिखा हुआ कि x छोटा है 3 से, यानी कि ये होगा। और इस तरह का जो होता है ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, खुला अंतराल है। जब इस तरह का चिन्ह रहता है तो बंद रहता है, या ऐसे रहेगा तो बंद रहेगा, ये बराबर चिन्ह रहता है। लेकिन जब ये करेगा केवल सिंगल, इसका मतलब ये खुला ओपन इंटरवल है। यहाँ 3 से छोटा है तो 3 का हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है, गोला, और ये बीच में खाली रहेगा और इसको हम ऐसे इधर कर देंगे। तो 3 से छोटा है मतलब 3 से लेकर के अनंत तक, -∞ तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि 5x-3 बड़ा या बराबर है 3x-5। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, x को ले जाएंगे बाएं साइड, -3 को ले जाएंगे दाएं साइड। ये हो जाएगा 5x, -3 को ले जाएंगे -3x ग्रेटर, इसको क्या पढ़ते हैं, बड़ा या बराबर, या पढ़ सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, यहाँ हो जाएगा -5, -3 को ले जाएंगे प्लस। तो 5x में से 3x घटाएंगे, बचेगा 2x। ठीक है, बड़ा या बराबर है, हटाएंगे वो कितना हो जाएगा, माइनस। अब हम 2 से इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x बड़ा या बराबर होगा -2/2। 2 से 2 कट गया एक बार में, तो x बड़ा या बराबर है किसके, -1, यानी कि x का जो मान है वो -1 के बराबर है, 1 से बड़ा है। जब संख्या रेखा पर इसको निरूपित करेंगे तो बीच में हो गया 0 1 2 3, ठीक है, इधर होगा -1 -2 -3। तो ये कौन सा है, ये क्लोज इंटरवल है, बंद अंतराल है। तो -1 के बराबर या -1 से बड़ा है, तो -1 के बराबर है, तो जब ये गोला बनाएंगे तो ये क्लोज है, ऐसे इसे घेर देंगे और +∞ का, ये हो गया इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 में लिखा है 3 गुणे ब्रैकेट में है 1 - x स्मॉलर देन 2 गुणे x+। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे और 3 से दोनों गुणा करेंगे। 3 से 1 में 3, 3 से -1 से -3x, छोटा है 2 से 1 से गुणा करेंगे 2x, और 4 दूनी 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें 2x को ले आएंगे बाएं साइड तो माइनस में हो जाएगा, और 3 को जाएंगे दाएं साइड तो ये भी माइनस में होगा, ये जाएगा -3x -2x। ठीक है, स्मॉलर देन छोटा का चिन्ह लगाएंगे और +8 है, इस पे इधर जाएंगे तो -3। ये हो जाएगा -3x -2x -5x, छोटा है 5। ठीक है, अब अगर हम -5 से भाग देंगे तो हम क्या करते हैं, अगर असमीका में माइनस, अगर माइनस से भाग देते हैं या माइनस से गुणा करते हैं तो असमीका चिन्ह बदल जाता है। अगर छोटा है तो बड़ा हो जाएगा, और बड़ा का जाएगा तो छोटा हो जाएगा, यानी कि तब ये सिंबल चेंज हो जाएगा। तो एक्स बड़ा होगा -5/5 से, तो 5 से 5 कट गया एक बार में, तो एक्स बड़ा हो गया किससे, -x। इसको जब हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे तो हो गया 0 1 2 3, फिर -1 -2 -3। ठीक है, तो इसमें x बड़ा है -1 से, ये कौन सा ओपन इंटरवल है, तो -1 पर बनाएंगे ऐसे गोला,
ये गोला खुला रहेगा, मतलब अंदर कलर नहीं क्या रहेगा, ये इसको इधर कर देंगे धनात्मक की तरफ, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 में भी हमको क्या करना है, असमीका का हल ज्ञात करना है और संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो पहले हम इसके दाएं साइड में ये जो दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, 3 और 5 कैल्शियम निकाल लेंगे, 5 में इससे गुणा कर देंगे, 3 से इस वाले में गुणा करेंगे, लिखेंगे x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से इसमें गुणा हो जाएगा, तो 5 गुणे 5x - 2 माइनस 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 गुणे 7x - 3, ठीक है। और दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, 15, बटे में 15 लिख देंगे। तो उसके बाद फिर से लिखेंगे x/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 से 5x से गुणा कर देंगे, 5 × 5 = 25x माइनस 5 दूनी 10, फिर -3 से 7 में गुणा करेंगे 7x में, तो -21x माइनस माइनस प्लस 3 × 3 = 9 बटे 15, ठीक है। अब इसके बाद फिर लिखेंगे हम लोग x/2 बड़ा या बराबर है 25x - 21x, घटाएंगे बचेगा 4x माइनस 10 + 9 -1/15, ठीक है। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 15 से इसमें गुणा कर देंगे, 2 से इन दोनों पद में गुणा कर देंगे, तो 15 से x में गुणा करेंगे 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8x, फिर 2 से -1 में -2, ठीक है। अब 8x को ले आएंगे बाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा 15x - 8x बड़ा या बराबर है -2 के, तो 15 में से 8 घटाएंगे 7x बड़ा या बराबर है -2 के, ठीक है। तो x क्या हो जाएगा, बड़ा या बराबर होगा -2/7 से। तो -2/7 दिया है, मतलब संख्या रेखा पर जो ये मान होगा ये 0 और -1 के बीच में होगा। जब भी अंश हर से छोटा हो, ठीक है, और भिन्न में दिया हो, तो इसको हम निरूपित करेंगे हमेशा 0 और 1 के बीच में, लेकिन ये माइनस में दिया तो 0 और -1 के बीच में इसको निरूपित करेंगे, ठीक है। तो इसका हल क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा x बराबर, पहले -2/7 है, तो -2/7 हो जाएगा, क्लोज इंटरवल, फिर कॉमा इन्फिनिटी, ठीक है। ये इसका हल हो गया, आंसर हो गया। और इसको संख्या रेखा पर अगर निरूपित करते हैं, क्या होगा, 0 1 2 3, यहाँ हो गया -1 -2, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं। अब यहाँ कितना लिखा, -2/7, मतलब 0 और 1 के बीच, -1 के बीच, माइनस में है, तो संख्या रेखा है उसको 7 बार भाग में बांटेंगे। तो पहले लाइन को हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7, ठीक है। तो पहला भाग होगा -1/7, दूसरा हो जाएगा -2/7, उसका तीसरा होगा -3/7, -4/7, -5/7, -6/7, -7/7, यानी कि -1, तो -2/7, ठीक है। और ये कैसा है, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा, मतलब ये क्लोज इंटरवल है। तो ये दूसरा लाइन है -2/7, इसको ऐसे हम रंग देंगे और इसको इस पर निरूपित कर देंगे संख्या, तो इसका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए, वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन में लिखा है कि रवि 2 परीक्षाएं देता है, एक एक परीक्षा देता है, जिसमें एक में उसको 70 नंबर मिलता है, दूसरे में 75 अंक मिलता है। तो एक और परीक्षा, तीसरा परीक्षा वो देगा जिसमें उसको कितना अंक मिले कि तीनों को जोड़ने पर औसत कम से कम कितना हो जाए, 60 अंक हो जाए। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत का होता है प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 21 में मान लेते हैं, माना न्यूनतम औसत न्यूनतम अंक x है, ठीक है। तो औसत, औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर लिखेंगे न्यूनतम, औसत का फॉर्मूला होता है प्रेक्षणों का योगफल, प्रेक्षणों का योगफल बटे प्रेक्षणों की संख्या, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं लिखना है, मैंने केवल सूत्र बताया समझाने के लिए। इसमें टोटल कितने अंक हैं, एक परीक्षा में उसको मिलता है 70 अंक, एक में मिलता है 75 अंक, ठीक है। और तीसरा अंक क्या हम लोग माना है, न्यूनतम अंक x माना है, तो इसको x जोड़ देंगे, 3 हो गया। ये हो गया प्रेक्षणों का योग, इसकी संख्या कितनी है, 1 2 3, तो हम क्या करेंगे, 3 से भाग देंगे। और इसमें लिखा है कम से कम 60 अंक,
यानी कि 60 के बराबर हो गया, 60 से बड़ा होगा तो हम यहाँ लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 60, 60। ठीक है, अब इस तीनों को हम जोड़ेंगे तो 100 जुटेगा नहीं, तो 70 और 75 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 145 प्लस एक्स बटे 3 बड़ा या बराबर है 60 के। अब हम 3 को ले जाएंगे दाएं साइड, 60 से गुणा कर देंगे 180, तो 145 प्लस एक्स बड़ा या बराबर है 180 के। 145 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो एक्स बड़ा या बराबर होगा 180 माइनस 145 की। ठीक है, अब हम 180 में से 145 घटाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, या 7 में से 7 में से 4 गया 3, यानी कि एक्स बड़ा या बराबर है 35 की। ठीक है, तो न्यूनतम अंक कितना हो जाएगा, न्यूनतम अंक 35 होगा या 35 से अधिक हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना है। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं के प्राप्तांक 87, 92, 94, 95 हो तो न्यूनतम ज्ञात कीजिए जिसे वो 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ए ग्रेड पाएगी। ठीक है, तो उसमें न्यूनतम अंक एक्स मान लेंगे, तो इसमें भी औसत दिया हुआ है, औसत कितना होना चाहिए, औसत होना चाहिए 90 अंक या 90 से अधिक। तो हम सबको जोड़ेंगे 1 2 3 4, पांचवा मान लेंगे एक्स, प्लस एक्स हो जाएगा बटे 5 बड़ा या बराबर होगा 90 के। तो क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें लिखेंगे माना न्यूनतम अंक एक्स है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कौन कौन कितने कितने अंक है। पहला है 87, फिर 92, 94, 95। ठीक है, और पांचवा हम लोग ने माना है एक्स बटे टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो 5 से भाग देंगे। और ये जो औसत है ये 90 अंक के बराबर होना चाहिए, 90 से बड़ा होना चाहिए। बस क्या चिन्ह लगाएंगे, बड़ा या बराबर ग्रेटर देन इक्वल टू 90। और हम सबको जोड़ लेंगे इसको 87, 92, 94, 55 को, तो 7 2 9, 4 13, 5 18 का 8, हासिल बचा 1, 8 1 9, 9 18, 18 9 27, 27 और 5 सॉरी ये 9। ठीक है, 27 और 9 हो जाएगा 36, 368 प्लस एक्स बटे 5। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 5 4 9, 2 11, 7 18 का 8, 3 9 27, 1 28 8 36। ठीक है, 368 प्लस एक्स बटे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब हम क्या करेंगे, 5 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 90 से गुणा हो जाएगा, तो 368 प्लस एक्स बड़ा या बराबर है 9 5 45, 450 के। 368 ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो एक्स बड़ा या बराबर है 450 माइनस 368। ठीक है, तो घटाएंगे तो एक्स बड़ा या बराबर होगा 10 में से 8 जाएगा 2, 14 में से 6 गया 8। ठीक है, तो जो न्यूनतम अंक होगा 82 होगा या 82 से ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। इसमें लिखा हुआ है कि 2 विषम संख्याएं हैं और प्रत्येक 10 से कम है, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो उनका जो योगफल आता है 11 से अधिक आता है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में हम लिखेंगे माना पहली क्रमागत विषम संख्या x तथा दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी हो जाएगी। जैसे मान लेते पहली विषम संख्या 1 है, उसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। तो पहली विषम संख्या में जब हम 2 जोड़ते हैं तब दूसरी विषम संख्या आती है। ठीक है, अगर पहली क्रमागत विषम संख्या 1 से दूसरी कौन सी हो जाएगी, x प्लस 2। ठीक है, तो प्रश्नानुसार इसमें जो लिखा है प्रत्येक जो विषम संख्या है वो 10 से कम है, यानी कि हम लिख सकते हैं तब x प्लस 2 छोटा है 10 से। ठीक है, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड तो x छोटा होगा 10 माइनस 2 से, तो घटाएंगे तो x छोटा हो गया 8 से। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः फिर दिया है कि इसमें ये दोनों का योगफल 11 से अधिक है। तो कौन कौन सी विषम संख्या है, पहला x है, दूसरा x प्लस 2, और दोनों को जब जोड़ते हैं तो उसका योगफल 11 से अधिक हो जा रहा है।
एक्स और एक्स को जोड़ेंगे 2x प्लस 2 बड़ा है 11 से, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 2x इज ग्रेटर देन 11 माइनस 2। ठीक है, तो 2x बड़ा होगा, 11 से 2 घटाएंगे 9, तो x बड़ा है 9/2 से, और 2 से 9 कट जाएगा, भाग देंगे साढ़े कितना होगा 4.5, इसलिए x बड़ा होगा 4.5 से। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 में दिया है कि x छोटा है 8 से है, और समीकरण 2 में दिया है कि x बड़ा है 4.5 से। तो जो विषम संख्याएं होंगी हमारी कौन कौन सी होंगी? विषम संख्या पहला क्या हो सकता है? 4 से बड़ा 5 हो जाएगा, और 7, 5 और 7 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 11 से अधिक और 7 5 12। दूसरा क्या हो सकता है? 7 और 9 भी हो सकता है। ठीक है, इसमें x छोटा दिया 8 से, लेकिन प्रश्न में क्या लिखा है कि जो प्रत्येक विषम संख्या हो 11 से छोटी है, तो 9 भी 11 से छोटा है, और अगर हम 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 5 7 होगा और 7 9 होगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है कि क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हो तथा उनका योगफल 23 से कम हो। तो इसमें भी जो सम संख्या होती हैं उनमें भी जो संख्याओं का अंतर 2 होता है, तो इसमें भी हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में, माना क्रमागत सम संख्याएं क्रमशः x तथा x प्लस 2 है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ये सब 5 से बड़े हैं, तो प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा? x बड़ा होगा 5 से, इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः इसमें लिखा है कि उनका योगफल 23 से कम है, यानी कि दोनों संख्याएं हैं, लिखेंगे x प्लस 2 छोटा है 23 से, दोनों को जोड़ेंगे 23 से कम है। x और x को जोड़ेंगे 2x प्लस 2 इज लेस देन 23। ठीक है, 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो 2x छोटा होगा 23 माइनस 2 से, तो 2x छोटा हो जाएगा, 23 में से 2 घटाएंगे 21। ठीक है, तो x बराबर x हो जाएगा, छोटा होगा 21/2 से, भाग देंगे तो x इज लेस देन, भाग देंगे 10.5, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसमें दिया है कि x बड़ा है 5 से, और दूसरा दिया है कि x छोटा है 10.5 से। तो ऐसी कौन कौन सी दो क्रमागत विषम संख्या होंगी जिनको जोड़ने पर उसका योगफल 23 से कम हो? ठीक है, विषम नहीं सम संख्या है, तो कौन कौन सी संख्या हो सकती है? क्रमागत सम संख्या है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा इसमें 5 से बड़ा, यानी 6 और 8, 6 और 8 को जोड़ेंगे 14, उसके बाद होगा 8 और 10, इसको भी जोड़ेंगे 18। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया कि x 10.5 से कम है, लेकिन इससे बड़ी जो दो संख्याएं होंगी, एक संख्या है 12, इसको हम 10 के साथ जोड़ेंगे तो उसका योगफल 23 से कम होगा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? 10 और 12, अगर इनको जोड़ते हैं तो 22 हो रहा है, और जिसका योगफल 23 से कम है, यानी कि कौन कौन सी क्रमागत सम संख्या होंगी? 6 8 8 10 और 10 12 होगा इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें लिखा है कि एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है, और त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए जबकि त्रिभुज का परिमाप दिया है 61 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कि सबसे छोटी भुजा x है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखेंगे, माना सबसे छोटी भुजा की माप 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फिर लिखा है कि जो बड़ी भुजा है छोटी भुजा की 3 गुनी है, तो बड़ी भुजा छोटी भुजा की 3 गुनी, छोटी भुजा कितनी है? x, तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। उसके बाद दूसरी भुजा दिया है, दूसरी नहीं तीसरी है। ठीक है, तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है, तो सबसे बड़ी भुजा 3x, इसे 2 सेमी कम है, यानी कि 2 घटा देंगे तो 3x माइनस
2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्नानुसार लिखा है कि इसका जो परिमाप है वो न्यूनतम 61 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योगफल। तो तीनों को जोड़ेंगे, x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। न्यूनतम कितना दिया हुआ है? न्यूनतम है इसका 61। तो लिखेंगे बड़ा या बराबर है 61 का। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे, 3 3 6 1 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। माइनस 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 7x बड़ा या बराबर है 61 प्लस 2 के। तो 7x बड़ा या बराबर होगा 61 और 2 को जोड़ेंगे 63। ठीक है, तो x बड़ा या बराबर होगा 63/7 और 7 से 63 कट जाएगा 9 बार में। तो x बड़ा या बराबर है 9 से। और हमको निकालना है इसमें तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई। तो x बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, तो न्यूनतम कितना होगा? x का मान 9 होगा और 9 से अधिक हो सकता है। तो तीसरी भुजा हमारी है 3x माइनस 2। तीसरी भुजा बराबर है 3x माइनस 2। तो x बराबर 9 है, तो 3 गुणे 9 माइनस 2। तो 3 9 27, 27 में से 2 घटाएंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आंसर हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाइयां क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक है? ठीक है, तो पहले हम इसमें क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में लिख लेंगे, माना सबसे छोटी लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। दूसरी लंबाई छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है। छोटी लंबाई है x और 3 अधिक है, मतलब 3 जोड़ देंगे तो x प्लस 3 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कि इसमें तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की 2 गुनी है। सबसे छोटी लंबाई x, इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। फिर इसमें क्या लिखा है कंडीशन कि एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर में 3 लंबाइयां काटता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? 91 के बराबर होगा या 91 से छोटा होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार x प्लस 3 प्लस 2x छोटा या बराबर है 91 की। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे, x और x 2x और 2x 4x प्लस 3 छोटा या बराबर है 91 के। तो 4x क्या करेंगे, 3 को जाएंगे दाएं साइड, 91 से घटा देंगे, हो जाएगा 91 माइनस 3। तो 4x छोटा या बराबर होगा, घटाएंगे 88। फिर 4 को ले जाएंगे दाएं साइड, बटे में चला जाएगा, तो x छोटा या बराबर है 88/4 और 4 से 88 कट जाएगा 22 बार में, यानी कि x छोटा या बराबर होगा 22। इसको मान लेंगे समीकरण 1। पुनः इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक है। तो इसमें जो तीसरा टुकड़ा है ये कितना दिया हुआ है? 2x। तो हम लिख देंगे 2x और अधिक है। ठीक है, 5 कम से कम 5 सेमी, यानी 5 सेमी के बराबर ही हो सकता है, उससे अधिक हो सकता है। तो बड़ा या बराबर का चिन्ह लगा देंगे। और दूसरे से कितना अधिक है? 5 सेमी। ठीक है, तो दूसरा भुजा कितना है? x प्लस 3। दूसरा भुजा हो गया x प्लस 3 और इससे 5 सेमी अधिक है, तो 5 इसमें जोड़ देंगे। तो जब x को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 2x माइनस x बड़ा या बराबर है 5 3 8। तो 2x में से x घटाएंगे, x बड़ा या बराबर होगा 8 के। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो इसलिए x बड़ा या बराबर है 8 के। इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों की तुलना करेंगे। तो जो x है ये हम लोग का है सबसे न्यूनतम लंबाई, छोटी लंबाई। तो x 8 के बराबर है, 8 से बड़ा है, या 22 के बराबर है, 22 से छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? न्यूनतम
सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई 8 सेमी के बराबर या 8 सेंटीमीटर से अधिक तथा 22 सेंटीमीटर के बराबर या 22 सेंटीमीटर से कम होगी। ठीक है, यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर।